एक बार फिर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और दीगर इस वक्त इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान से भी कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए सालाना अमरनाथ यात्रा पर जल्द कोई फैसला लिया जाए। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मोनिका कोहली की अर्जी पर 23 सफ़ात पर हुक्मनामा जारी किया है। अदालत आलिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी हिदायत दी है कि वो सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के हवाले से श्राइन बोर्ड के सामने जुलाई 10 की रिपोर्ट रखे। अर्जी गुजार ने अदालत से अपील की है कि श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर हुकूमत यात्रा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक जल्द जरूरी फैसला लें। फैसले की हिदायत देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि हतमी फैसला लेते वक्त सेहत के उन प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाया जाए जो मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि फैसले में महकमा सेहत के अमले, सिक्योरिटी एहलकारों, पुजारियों और यात्रियों व दीगर लोगों के साथ यात्रा का इंतजाम करने वाले अफसरान व मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर के अवाम के खदशात को भी इस वक्त सामने रखा जाना चाहिए। वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ श्रीनगर जिले के अंदर भी इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक शहर खास में बिलखुसूस आज चौथे रोज भी बंदिशें आयद की गई हैं। कोरोना के मुतासरीन और महलूकीन की बढ़ती तादाद के बीच वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस शहर श्रीनगर में इंतजामिया ने दोबारा इतवार के बाद लॉकडाउन का नफाज अमल में लाने की बात कही थी, जिसके बाद कंटेनमेंट और रेड जोन वाले इलाकों में किसी को भी आज़ादी के साथ चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। ताहम कई मकामात पर निजी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर दौड़ती नजर आती है। इधर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने भी गरमाई तातीलात मनसूख कर दी हैं। इदारे ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल के नतीजे में अपने अमले की सभी छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं और इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा सूरत हाल की बिना पर सभी स्टाफ मेंबरान की छुट्टियों की दरख्वास्तें रद्द की गई हैं। ताहम इनमें वो दरख्वास्तें शामिल नहीं हैं जिन्हें तिब्बी बुनियादों पर मंजूर किया गया है। वहीं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर ने कहा है कि हुकूमत की इजाजत से वो एक प्लाज्मा बैंक कायम करने जा रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अब दोबारा कम से कम उन लोगों का इलाज किया जा सके जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और इस तरीके इलाज से इस्तेफादा कर सके। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ही आज होने वाले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए इंतखाब को भी मुलतवी कर दिया गया था। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज है। सनम, लॉकडाउन का चौथा दिन है, पाबंदियों का जरूर नफाज लाया गया है, लेकिन इस वक्त जमीनी सूरत हाल क्या है? कुछ इलाकों के अंदर खबरें यह भी मिली कि बंदिशों के बावजूद भी मूवमेंट बड़े पैमाने पर हो रही है। देखिए, बिल्कुल आसिफ, अगर हम लॉकडाउन कहें तो लॉकडाउन फिर वही पुरानी सिचुएशन पे आ रहा है। तो पिछली बार हुआ था कि लॉकडाउन तो था लेकिन कागजी था। इस वक्त भी कश्मीर में खासतौर पे श्रीनगर या कई दूसरे इलाकों में लॉकडाउन है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे, कागजी तौर पे तो है, लेकिन जमीनी सतह पे लॉकडाउन ही है। अच्छी खासी तादाद में पब्लिक की मूवमेंट देखी जाती है। एक तरफ जिस तरह से कश्मीर में पॉजिटिव केस आ रही है, डेथ्स आ रही है, अगर अभी की खबर करें तो अभी भी हमें खबर मिली है कि 2 डेथ कश्मीर से हुई है। नॉर्थ कश्मीर के 2 लोगों की डेथ हुई है, या आज सुबह की खबर आ रही है। तो ये सारी सिचुएशन सब जानते हुए, सब मानते हुए, फिर भी लॉकडाउन का जो ना ही सरकारी सतह पर उस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ना आवाम भी उसको इस तरह से ले रही है ताकि इस वबा से इस वक्त लड़ा जा सके। बहुत बातों में बहुत क्यास है, कंफ्यूजन है, बातों में डर भी है, दहशत भी है। बताते हुए हर कोई बताता है कि अब क्या करें, क्या होगा, लेकिन बताता एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उसी बताने पर खुद भी अमल नहीं करता है। और श्रीनगर के दूसरे कई जगहों पे हम कह सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, जो होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। सनम, कल इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा भी जारी किया गया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाबंदियों के साथ साथ मास्क के बिना जो लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ अब जुर्माना भी होगा, लेकिन सड़कों पर, अहम चौराहों पर, गली कोचों पर भी कोई कार्रवाई करती नजर आ रही है इंतजामिया? देखिए, बताया गया है जुर्माना क्या है, अब डबल किया जा चुका है। पहले 500 रुपये जुर्माना था, अब 1000 रुपया डबल किया जा चुका है। कार्रवाई में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं पे कहीं ये नहीं है कि हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन है जो मेन रोड से वहां पे लोगों को जहां समझा भी रही है, वहां कुछ जगहों पे आज भी एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रही है, लोगों को मास्क पहनाने के लिए मजबूर कर रही है और जुर्माना भी कर रही है। लेकिन ओवरऑल ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम जगहों पे नजर आ रही है। जिस तरह से इस वक्त लोगों को इस मामले में लोग जानकारी तो रखते हैं, लेकिन इस जानकारी होते हुए भी लाइल्मी जता जो रहे हैं, जिस तरह से वो अपना दिखा रहे हैं कि वो इस वक्त इसके हवाले से इतने सीरियस नहीं है, वो सीरियसनेस उनमें लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ न कुछ
सख्त का इकदाम उठाने पड़ेंगे। बताना पड़ेगा कि ये इस वक्त कायदे और कानून के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आवाम की भी बड़ी लापरवाही कई जगहों पर सामने आ रही है। श्रीनगर के साथ साथ जिला पुलवामा के अंदर भी लॉकडाउन 5 दिन के लिए लगाया गया है और आज मुसलसल तीसरे रोज भी पाबंदियां कई इलाकों के अंदर जारी हैं। जिला पुलवामा के अंदर भी इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदिशें आयद की गई है और इन बंदिशों के बीच इंतजामिया की जानिब से जहां कारोबारी इदारे बंद रखने के अहकाम सादिर किए गए हैं, तो दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर पुलवामा के अंदर बंद किया गया है। चीन में कोरोना वायरस के हालिया फैलाव के दौरान अगरचे मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया है, ताहम वादी कश्मीर में आलमी वबा के कहर के बीच अवाम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जम्मू सूबे की तरह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी समाजी फासले को बरकरार न रखते हुए और मास्क न पहनकर सूबे में इंतजामिया की जानिब से जारी रहनुमा खतूत की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं और शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में भी अगरचे इंतजामिया कार्रवाई करने की बात कह रही है, बावजूद इसके मकामी सतह पर अवाम का ताउन इंतजामिया को नहीं मिल रहा है। इधर रफियाबाद बारामूला में भी लोग बिना मास्क के बाजारों में नजर आते हैं, जबकि कई कारोबारी बिना मास्क के रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ हैं, लेकिन जिला इंतजामिया भी अब सख्त नजर आ रही है। इस बीच जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर जी नीतू ने भी कल भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उनकी जानिब से कार्रवाई भी अंजाम दी गई और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जिले के अंदर जो बिना मास्क के और बिना एहतियाती तदाबीर के इख्तियार किए हुए बाजारों में चल रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी कल 6,000 से ज्यादा लोगों का 61,000 का जुर्माना जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोगों से वसूल किया गया जो बिना मास्क के घूम रहे थे। 84 के करीब दुकानें सील की गई। 16,200 रुपये फाइन उनसे लिया गया जो इस वक्त SOPs की बाज़ाब्ता तौर पर वायलेशन कर रहे थे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत जो ट्रांसपोर्टर्स काम नहीं करते नजर आए, उनके खिलाफ भी इंतजामिया सख्त एक्शन में नजर आई। दूसरी जानिब SOPs को तोड़ने वाले बालाए ताक को रखकर इंतजामिया के हुक्मनामे को गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 80 के करीब गाड़ियों को भी सीज किया गया इंतजामिया की जानिब से और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू के मुताबिक आज भी ये कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इधर शुमाली जिला बडगाम के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है, जहां बिना मास्क के लोगों की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है। बाजारों, गली चौराहों और अहम राब्ता सड़कों तक लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, बिना मास्क के घूमती नजर आती हैं। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी अगर गुज़श्ता दिनों पुलिस और तहसील इंतजामिया एक्शन में नजर आई, बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। 6,000 के करीब जुर्माना भी वसूल किया गया, ताहम फिर भी अवाम व दीगर मुलाजमीन पर कोई असर इसका नजर नहीं आया। कई लोग अभी भी बगैर मास्क के बाजार, बैंक, बस अड्डों और दीगर अवामी मकामात पर घूम रहे हैं। लाखों लोग मुहलिक मर्ज में मुब्तला होकर चल बसे हैं, ताहम बावजूद इसके हालात यूं के त्यों हैं। इधर वादी कश्मीर की तरह खित्ता चनाब में भी वबाई सूरत हाल में लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जब इंतजामिया ने जिले में रहनुमा खतूत भी जारी किए, बावजूद इसके अमल दरामद इन पर नहीं हो रहा है। जिला डोडा में भी मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अहकामात को बालाए ताक रखकर बिला जवाब सड़कों पर घूम रहे हैं और अवाम ने सिविल और पुलिस इंतजामिया से जहां अपील की थी कि बिना मास्क के चलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो जिला इंतजामिया की जानिब से भी आज काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है और इंतजामिया हरकत में आई है और आज उन लोगों पर जुर्माना आयद करने की बात जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की तरफ से कही गई है जो SOPs को फॉलो नहीं करते। इधर जिला किश्तवाड़ में दर्जनों मुलाजमीन जिनने कई बरसों तक महकमा PHE में खिदमात अंजाम दी, अब नौकरी से सबकदोश हो चुके हैं। ताहम मुतलका महकमे की जानिब से इन मुलाजमीन की बकाया तनख्वाह वागुजार नहीं की गई, ना ही इनके लिए दीगर जो इनके मुतालबात थे या इनको कुछ रकूमात मिलनी होती हैं वो नहीं दी गई। PHE से आज सबकदोश हो रहे मुलाजमीन ने इंतजामिया से मजीद मदद का मुतालबा किया ताकि उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर ना हो। सर हमें भी मतलब 30-35 साल से हम ड्यूटी करते आए रहे हैं और आज हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी जो बकाया चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे दर बेदर इस वक्त, हमारा कोई गुजारा नहीं है, लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो बकाया चाहते हैं हमें मिलना चाहिए। बच्चों से PHE में काम कर रहे थे, 30-35 साल काम किया और इस मुश्किल के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में ड्यूटी बड़ी अंजाम से हमने निभाई
लेकिन अचानक हमें रिटायरमेंट का ऑर्डर दे गया और वो भी अप्रैल में रिटायर कर दिया, तो जून जुलाई तक हमें ड्यूटी ली गई और कुछ मिला नहीं। जो हमारा मसला जो है, जो हमारा बकाया जात है वो मिले, ऊपर से गवर्नमेंट और कुछ दे दे। हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार रहेंगे, हम गवर्नर साहब से। चंद्रकोट रामबन में पानी की शदीद किल्लत से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने आज शिकायत करते हुए कहा कि अगर चुनने इस इलाके में एक वसी आबादी जब पानी की शदीद किल्लत से जूझ रही है, मुतलका हुकाम को भी आगाह किया, बावजूद इसके इस मामले की जानिब कोई संजीदगी मुतलका हुकाम की जानिब से जाहिर नहीं की गई। हमें पानी की प्रॉब्लम है, इधर पानी आता ही नहीं है हमारे मोहल्ले में। तो हमें गाय रखी है तो उनको भी नहीं पानी मिलता है। कपड़े धोने के लिए 4 किलोमीटर पानी उधर जाना पड़ता है चश्मे पे। 10 दिन इकट्ठे करो कपड़े तो फिर उधर जाओ पानी पे। अगर मर्द तो घर में होते ही नहीं है, औरतों को क्या करना है? खाना बनाएंगी, पानी लाएंगी, बच्चों को संभालेंगी, गाय को संभालेंगी। 10-10 बाल्टियां पानी लाते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम है, हमें बेल्ट लगा के काम करते हैं हम घर में। पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे बुरा ही हाल है। और डिपार्टमेंट को हम कॉल वगैरह कुछ भी करें तो उनका यही होता है कि यहाँ पे हमारे हॉल में पानी नहीं है। एक तो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो, तो उनकी जो पाइप लाइनें बिछी हुई हैं उनमें से भी 60% लीकेज में, मतलब पानी वो छोड़ेंगे तो आधा वेस्ट हो जाता है। और 1 घंटे का टाइम होता है पानी का, वहाँ 5-10 मिनट पानी आता है। कभी मतलब बीच में 5-10 मिनट पानी आएगा, नहीं तो मैक्सिमम पानी आता ही नहीं है हमारे यहाँ। पानी नहीं का कभी पानी नहीं है, रोटी बनाने से पानी नहीं है, नहीं पंप पे कुछ रहे बहुता कुछ नहीं आता। मुश्किल होई था से दो थोक माल है, उन्हें भी पानी पूरा नहीं। महकमा दाखिला जम्मू कश्मीर के एक हुक्मनामे के मुताबिक अब्दुल गनी मीर को जम्मू कश्मीर में अमन कानून का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक 1994 बैच के IPS अफसर अब्दुल गनी मीर को तब्दील करके UT में अमन कानून का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया गया है। वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर का इजाफी चार्ज भी ताहुक्म सानी संभालेंगे। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।